हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, यानी कि रेखा और कोण, यानी कि लाइन एंड एंगल्स। तो आपने देखा कल हमने क्वेश्चन उसमें किया था, जितना हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने किए थे। एक ही क्वेश्चन किया था हालांकि, और क्वेश्चंस भी करेंगे, बट उससे पहले कुछ चीजें और रह गई हैं जिनको हमें जानना जरूरी है। उसको जानने के बाद हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वह पा सकता है। जी हाँ, अगर आपके पास पेशेंस है, इफ यू हैव पेशेंस, देन आपको जो चाहिए आप वो पा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, कि हमारे पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल कहा जाता है। उन्हें कैप्टन कूल क्यों कहा जाता है? बिकॉज उनके पास पेशेंस है, उनके पास धैर्य है। हमेशा जो डिसीजन वो लेते हैं वो बिल्कुल पेशेंस के साथ वो लिया करते हैं। आपने देखा होगा हमारी भारतीय टीम काफी हारे हुए मैच भी आपने देखा होगा, कभी कभार मैच जीती है। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज डिसीजन, बिकॉज ऑफ हिज पेशेंस। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड हिम कैप्टन कूल। तो बच्चों यही पेशेंस आपको अपने अंदर रखना है, अपने हर दिनचर्या के अंदर रखना है। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग एग्जाम हॉल, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ क्वेश्चन दिखा है ना, आप हड़बड़ा गए, यार हमसे नहीं होगा, या फिर कभी आप भूल जाते हैं लिखते लिखते, तो उस वक्त आपको अपना पेशेंस नहीं खोना है। आपको बिल्कुल शांति से सोचना है, नर्वस नहीं होना है। फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को करोगे तो आपको देखना 110% आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो यही पेशेंस आप अपनी दिनचर्या में अपनाएं। पेशेंस आगे तक जिंदगी भर काम आता है। जिसके पास पेशेंस है वो काफी अच्छा उसका रिजल्ट रहता है। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो जैसे कि हमने कल ये देखा, कल हम ये कुछ चीजें कर रहे थे, ठीक है। तो हमें ये हमने कल पढ़ लिया था। तो ये हमने कल देखे। पहले हमने कल केवल दो एंगल्स के बारे में जाना, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, यानी कि अंतः कोण और बाह्य कोण के बारे में हमने केवल इनके बारे में जाना। आज हम पढ़ेंगे संगत कोण यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और उसके बाद ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इनके बारे में जानेंगे और इनसे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। इनसे आपके पास 10th क्लास में बनेंगे क्वेश्चंस और 9th में भी क्वेश्चंस बनेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में बताऊंगा, ये चीज मैंने पहले पढ़ा रखी है, और कुछ स्कूल्स के उसमें बच्चों ने बोला कि सर फिर से पढ़ाते हैं, तो मैं इसको फिर से पढ़ा रहा हूँ। और जिसको नहीं समझ में आएगा तो आप फिर से बोल सकते हैं, मैं फिर से इसको समझा दूंगा। कोई भी इसमें घबराने वाली बात आपको नहीं है। ठीक है, अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करते हैं बच्चों। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होता क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि संगत कोण। ठीक है, नाम से आपको पता लग रहा है संगत कोण। अब संगत कोण क्या होते हैं? अब आप ये देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे भाई? देखो, एक ना कॉरस्पॉन्डिंग, ये हो गया एक एंगल कॉरस्पॉन्डिंग, कौन सा? ये वाला। ठीक है, एक देखो दोनों लाइन के ऊपर एंगल्स होंगे, एक इस लाइन के ऊपर, एक इस लाइन के ऊपर, सेम जगह पे होंगे, पोजीशन सेम होगी, बट इनकी जगह सेम, बट एक बाहर होगा एक अंदर होगा। एक एंगल हमारा बाहर बना होगा, एक एंगल हमारा अंदर बना होगा। ठीक है, ये होते हैं हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर आप इनको याद रखना चाहते हैं तो ऐसा आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को। मैं आपको फिर से इसको अच्छे से समझा देता हूं। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो जैसे 1 एंड 5 आप यहाँ देख रहे हैं, एंगल 1 एंड एंगल 5, यानी कि एंगल 1 और एंगल 5 हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। उसी प्रकार से आप देखोगे एंगल 2 और एंगल 6, ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब इधर के बाहर के साथ भी तो पेयर होगा एक, तो एक 8 और एक 4, ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और एक 7 और एक 3 हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। पोजीशन सेम है, दो लाइन अलग होगी बट उनकी पोजीशन सेम होगी बस, और एक अंदर एक एक्सटीरियर होगा एक इंटीरियर होगा। तो इसको आप नाम से संगत कोण जानते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको हम जानते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के नाम से। ठीक है, रही इस फिगर की बात, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यहाँ भी आपको दिख जाएंगे इजीली से। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते क्या क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं आपके, यहाँ पे भी सेम रहेगा आपका, एक बाहर का तो एक अंदर का, सेम जगह, एंगल 1 एंगल 5, उसी प्रकार से एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 4 हमेशा पेयर में मिलेंगे आपको, 8 और एंगल 3 और एंगल 7। तो ये हमारे संगत कोण है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की सबसे अच्छी बात यह कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, साथ साथ ये लिखते रहे, अभी नहीं मैं टाइम दूंगा लिखने का। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हमारे संगत कोण होते हैं आर इक्वल, हमेशा इक्वल होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। कहने का मतलब है एंगल 1 आपका एंगल 5 के बराबर होगा, ये एंगल 2 आपका एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 4 आपका एंगल 8 के बराबर होगा,
और एंगल 3 आपका एंगल 7 के बराबर होगा। कहीं ऐसे मत कर देना आप लोग कि भाई एंगल 1 को आपने, अब देखो आप बोलोगे कि सर ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो एंगल 1 को आप एंगल 6 के बराबर रखोगे, नहीं, दोनों को, उनके पेयर आपस में इक्वल होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग जो उसका पेयर होता है, उसका जो जोड़ा होता है उसके इक्वल होता है, ठीक है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ये आगे क्वेश्चंस में आपके काफी मदद करने वाला है, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हमारे होते हैं, संगत कोण जो हमारे होते हैं, वो हमारे इक्वल होते हैं। कॉपी कर लें इसको। बाकी ऑल्टरनेट वगैरह जो लिखा है ये मत लिखना, अभी जब मैं बताऊंगा तभी ये लिखना, ठीक है। ठीक है, फिगर कैसे भी बन सकती है इसकी, एक फिगर ये है, एक फिगर ये है, क्या बस ये इसकी कंडीशन क्या है, जब कोई दो समांतर रेखाओं को, जैसे दो पैरेलल लाइंस को, समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा या एक ट्रांसवर्सल लाइन काटेगी, कोई भी दो पैरेलल लाइंस को एक रेखा अगर काट रही है तो वहां पे आपका ये पेयर इक्वल बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अलग अलग लाइन पे एंगल होंगे बट उनकी पोजीशन सेम होगी, ये बात याद रखना आप। क्या बोला मैंने, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, सेम, देखो सेम लाइन पे जो आपका होगा सेम पोजीशन होगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की आप पोजीशन देखोगे सेम पोजीशन होगी बट डिफरेंट लाइंस पे, अलग अलग लाइंस पे। कैसे सर, ये भी देख लो, डिफरेंट लाइंस पे, ये याद रखना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का है ये, ठीक है। सेम पोजीशन है, देखो इसकी पोजीशन ये है और दूसरी सेम पोजीशन यहाँ है, बस क्या अंतर है, एक लाइन एम पे है एक लाइन एन पे है, तो सेम पोजीशन होगी बट लाइन डिफरेंट, अलग अलग लाइन होगी, तो ये होते हैं हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलिए अब देखते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बच्चों, ऑल्टरनेट एंगल्स ये हैं, इंटीरियर एंगल का कल आपको मैंने बता दी थी, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं भाई, जो अंदर के कोण होते हैं, नाम से पता लग रहा है इंटीरियर, अंदर वाले कोण। तो बस ऑल्टरनेट एंगल्स के क्या पेयर बना दो, जो हमारे इंटीरियर एंगल्स है, कौन से इंटीरियर एंगल्स, ये हमारे इंटीरियर एंगल्स है, तो बस इसके ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट मतलब एकांतर अंतःकोण, ऑल्टरनेट आप ये भी देख सकते हो एक बिल्कुल उसके विपरीत, तो 4 के आप देखोगे ऑल्टरनेट 6 एंड 3 के ऑल्टरनेट 5, तो ये होता है हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप यहां देख सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 5। तो एंगल 4 का बन रहा है एंगल 6 के साथ, एंगल 3 का बन रहा है एंगल 5 के साथ, तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाम से पता लग रहा है इंटीरियर एंगल, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भाई अंदर वाले सारे इंटीरियर होते हैं। अच्छा ऑल्टरनेट मतलब क्या, ऑल्टरनेट मतलब क्रॉस में, क्रॉस में इनके पेयर बनेंगे, क्रॉस में 4 का 6 के साथ, 3 का 5 के साथ, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए, ये हमारे हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्लियर। नाउ नाउ व्हाट विल वी डू, तो ये हमारे, ये होगा हमारे एकांतर अंतःकोण यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्लियर। तो बच्चों इसमें आप देखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अब इसमें देख लें, इस वाली फिगर में आप देखोगे तो यहां भी सेम है, यू नो दैट कि आपकी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करेंगे हम, तो सर इंटीरियर एंगल होता है आपके ये। अब मैं बोलूंगा भाई ऑल्टरनेट बोलो, ऑल्टरनेट आप बोलोगे सर ऑल्टरनेट मतलब क्रॉसिंग कर दो इनकी, 4 का कर दो आप 6 के साथ, 3 का कर दो आप 5 के साथ, तो ये पेयर बन जाते हैं एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 5, ठीक है। तो ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। इसमें भी मजेदार बात ये है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो उनका जो पेयर होता है वो भी इक्वल होता है, यानी कि जो एंगल 4 और एंगल 6 है, 6 है आपस में इक्वल होंगे, एंगल 3 एंड एंगल 5 है ये भी आपस में इक्वल होंगे। अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, अगर ये 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, इक्वल से हमारा मतलब ये है, ठीक है। इनका जो एंगल होगा वो सेम होगा, क्लियर। यहां भी आप देख सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं हमेशा, क्लियर। इस चीज को याद रखना, ये इक्वल भी होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इक्वल, क्लियर। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, क्लियर। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, क्लियर।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में बच्चों आप देखोगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स नाम वही है भाई, एक्सटीरियर एंगल नाम आ गया, साथ में ऑल्टरनेट आ गया। तो आपको पता है एक्सटीरियर एंगल हमारे 1 2 8 7 एक्सटीरियर, ऑल्टरनेट आ गया तो बस क्रॉस में आ जाओ 1 का 7 के साथ और 2 का 8 के साथ। क्वेश्चन में कभी कभार बच्चे क्या गड़बड़ कर देते हैं, जो कॉन्सेप्ट सही से नहीं समझ पाते हैं, हम क्वेश्चन में क्या कर देते हैं, कभी कभार आप लोग क्या कर देते हैं, आप किसको इक्वल कर देते हैं, एंगल 1 को आप इक्वल कर देते हैं एंगल 6 के। ये नहीं होगा, क्यों? देखो एक के बाहर का कोण हो गया और एक के अंदर का हो गया, एक एक्सटीरियर हो गया एक इंटीरियर होगा, तो ये चीज नहीं चलेगी, है ना। तो हमें क्या एक्सटीरियर की बात करें तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की ही बात होगी, 1 का 7 के साथ और 2 का 8 के साथ। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ये भी हमेशा इक्वल आपको मिलेंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी हमेशा इक्वल होंगे, ये भी लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल यानी कि त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, इसकी बात यहाँ पे हो रही है। अब आप एक बात बताइए कि सर यहाँ पे त्रियक रेखा है कौन सी, ट्रांसवर्सल लाइन है कौन सी? मैंने आपको बताया था दो समांतर रेखाओं को, जो दो पैरेलल लाइंस को कट करके लाइन जाती है उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है ना, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है जिसको हम त्रियक रेखा बोलते हैं। अब उसने बोला कि त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। अच्छा जी, त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, तो त्रियक रेखा तो ये जा रही है, अब अंतःकोण की बात आई। अंतःकोण यानी कि इंटीरियर एंगल्स। आपको पता है इंटीरियर एंगल्स त्रियक रेखा में ये है, ये है, ये है और ये है, 4 3 5 6 है। बट उसने बोला एक ही ओर के, यानी कि एक ही ओर के, यानी कि एंगल 4 और एंगल 5 की ये बात कर रहा है, एंगल 3 और एंगल 6 की ये बात कर रहा है। आगे हम थ्योरम में पढ़ेंगे, प्रमेय में पढ़ेंगे, बट मैं आपको अभी यही बता देता हूं, ठीक है। आगे हम थ्योरम्स में जाने की जरूरत नहीं है, मैं यही आपको सारी चीजें बता देता हूं। जैसे मैंने आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताया, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बताया, है ना। ये जैसे ये एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ये बताया मैंने आपको। एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 7 के बराबर भी होगा, वैसे एंगल 4 एंगल 8 के बराबर भी होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये लोग ना हमेशा क्या, ये जो एंगल्स हैं, जो ये हमारे एंगल्स हैं, ये हमेशा क्या क्या बनाते हैं, आप लोगों ने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। आप देखो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, जो जहां पे आपको टिक मार्क करना होता है, तो वहां आपसे पूछ सकता है कि भाई जो त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण होते हैं वो उनका सम क्या होता है, उनका योग क्या होता है। आप बोल सकते हो कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 आपका 180 डिग्री के बराबर होगा, वैसे ही एंगल 3 प्लस एंगल 6 आपका 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि मैं ये भी बोल सकता हूं जो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, जो त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है, वह मिलकर एक संपूरक कोण बनाते हैं। संपूरक कोण बता रखा है आपको, संपूरक कोण वो होते हैं जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। संपूरक कोण बताया था, संपूरक कोण आपको बताया था, अगर याद होगा तो संपूरक कोण आप लोग को बताया था कि वह दो कोण, वह जिनका योग 180 डिग्री हो, संपूरक कोण कहलाते हैं। तो ये दो कोण है, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये दो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि त्रियक रेखा के एक ही ओर के दो इंटीरियर एंगल, यानी एंगल 4 एंगल 5 मिलके 180 डिग्री बनाएंगे, एंगल 3 और एंगल 6 मिलके 180 डिग्री बनाएंगे। क्लियर? ये आगे क्वेश्चन में हेल्प करेगा। क्लियर? ये था हमारा अभी बेसिक, जो अब हम क्वेश्चंस में आएंगे, इसको नोट कर लें, और जिसको इससे रिलेटेड कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। हैंड रेज का ऑप्शन आपके पास है, चैट का ऑप्शन आपके पास है। आई विल गिव यू 20 to 30 सेकेंड्स, इसको नोट कर लें, और साथ ही साथ जिसको जो डाउट है अभी वो पूछ ले, और फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। कुछ एक दो चीजें और हैं उसको जानेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस में आएंगे। तो चलिए बच्चों नोट कर लें इसको। चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने, अगर नोट कर लिया तो हाथ खड़ा करें बच्चों, आगे बढ़े। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। ये वही वाली थ्योरम आ गई, परिमेय। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस
देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, यानी कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा एक ही ओर के अंतःकोणों को प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। ठीक है, पैरेलल मतलब ये पैरेलल मतलब समांतर रेखाएं। ठीक है, ट्रांसवर्सल मतलब कहा गया ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल मतलब प्रतिच्छेद करना, ये करा है मैंने। ठीक है, पेयर मतलब युग्म। ठीक है, तो युग्म और सप्लीमेंट्री आपको पता है, सप्लीमेंट्री मतलब संपूरक। तो यही चीज जो मैंने आपको अभी समझाई वही चीज इन्होंने बताई। ठीक है, यानी कि ये बता रहे हैं यहाँ पे कि भाई ये एंगल 1 वहां जो ये वाले एंगल हैं, ये वाले एंगल 4 और एंगल 1 ये आपके 180 डिग्री के बराबर होगा, एंगल 3 और एंगल 2 आपके 180 डिग्री के बराबर होगा। इनको हम देखिए, इनको ना आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम को इंटीरियर एंगल भी लिखते हैं। ठीक है, को इंटीरियर एंगल, इसको कई बुकों में को इंटीरियर एंगल्स बोला जाता है। और ठीक है, चलो मैं लिख ही लेता हूं इनको। अगर आप कभी क्वेश्चन में बताओगे ना कि सर हमने ये दो एंगल 180 डिग्री के बराबर रखे, क्यों रखे भाई, जो कॉपी चेक करेगा उनको बताओगे भी तो आप लिखोगे कि ये है को इंटीरियर एंगल। अब इतनी बड़ी, अभी ये तो नहीं लिखोगे ना आप, इतनी बड़ी लाइन तो नहीं लिखोगे कि एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, ये नहीं लिखना। केवल को इंटीरियर एंगल आपको लिख देना है। ठीक है, को इंटीरियर एंगल हम लिख देंगे, मैं फिर से लिख देता हूं। तो इसका रीजन हम देंगे को इंटीरियर एंगल। ठीक है, हिंदी में इसको हम बोलते हैं को इंटीरियर सह अंतःकोण, सह अंतःकोण। क्लियर, ये भी हो गया। अब ये देखिए, लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती है। कहने का मतलब क्या है, आइए समझते हैं क्या ये कहना चाह रहा है। ठीक है, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये तीन लाइन है, यहाँ पे ए बी है, बोला जी जो ए बी है ना वो सी डी के पैरेलल है। पैरेलल का साइन ऐसा होता है, समांतर रेखाएं दिखानी है तो दो सीधी डंडी खींच लो, इसका मतलब होता है पैरेलल। ठीक है, ए बी हमारे सी डी के पैरेलल है। फिर मैंने एक लाइन और खींच ली, जो सी डी है ना वो जो है ई एफ के पैरेलल है, जो सी डी है वो ई एफ के पैरेलल, एक ट्रांसफर से चले गई, एंगल्स इसमें बन गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है जो लास्ट वाली लाइन है ना ई एफ, जो लास्ट लाइन रेखा है ई एफ वो ए बी के पैरेलल भी होगी, यानी कि तीनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगी। जो ई एफ है ये ए बी के पैरेलल भी होगी। बहुत सिंपल सी बात है, बट आपकी बुक में बताई गई है तो मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो हर किसी को पता है अगर दो लाइन पैरेलल है तो तीसरी लाइन भी क्या होगी, दोनों के पैरेलल होंगी। क्लियर। अब क्या है, क्वेश्चन ना ऑब्जेक्टिव बनते हैं, क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, वो इन्हीं चीजों से बनते हैं कि भाई बताओ जो को इंटीरियर एंगल्स हैं, जो इससे पहले हमने पढ़ा, ठीक है, सह अंतःकोण है, उनको और क्या वो उनका जो पेयर होता है, जो उनका सम होगा, जो उनका योग होगा वो किसके बराबर होगा, क्या उन्हें क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे भाई उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं, उनका योग 180 डिग्री होता है। ये तो आप कब बता पाओगे, जब आपको ये सब चीजें पता होंगी, जब हमको सब ये बेसिक पता होगा। अब रही ये बात, ये तो मेरे ख्याल से सब बच्चों को पता होगा, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, यानी कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी आपका 180 डिग्री होता है। मेरे ख्याल से हर किसी बच्चे को ये चीज पता होगी। अब आते हैं इस वाले पार्ट पे, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनते हैं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये मैं आपको भी समझाता हूँ क्या ये। ठीक है, तो ये अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, if a side of a triangle is produced then the exterior of angle so formed is equal to the sum of the two opposite interior angle। क्या ये कह रहा है, सिंपल सा मैं आपको समझा देता हूँ ये बोल क्या रहा है। ठीक है, पहले समझा देते हैं। अगर किसी साइड ऑफ ट्रायंगल को हमने प्रोड्यूस कर दिया, यानी कि आगे बढ़ा दिया, जैसे कि मेरे पास ये ट्रायंगल था ए बी सी, हमने क्या किया, यहाँ पे जो बी सी है, ठीक है, जो बी सी है उसको प्रोड्यूस यानी आगे प्रोड्यूस बना के एक डी बना दिया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे भी एक कोण बन गया है ना, ये भी एक कोण बन गया, ये तो था ही अंदर वाला, बट ये भी बाहर कोण बन गया, तो इसको एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो वो जो ये एक्सटीरियर एंगल है ना वो किसके इक्वल होगा, वो सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि जो सम मतलब योग
दो अपोजिट इंटीरियर, जो विपरीत दो अंतःकोण हैं उनके योग के बराबर होगा। क्या बोलने का मतलब है? बोलने का मतलब सिंपल सा इतना है, एक्सटीरियर एंगल बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हो BCD है, एंगल B, मैं इसको नाम कैसे दिया हमने सर? इसको नाम ऐसे दिया, देखो ये पॉइंट B है, एंगल B, एंगल C, एंगल D, यानी एंगल BCD, इसको नाम दिया हमने एंगल BCD। तो ये जो BCD है, एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? यहां लिखा हुआ है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर। आप केवल इतना लिखो, इतना भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, इतना भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। तो सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी कि जो एंगल BCD है ना आपके, एक तो इस एंगल के बराबर होगा, आपके अंदर के जो दो एंगल्स हैं ये और ये, इन दो कोणों के योग के बराबर होगा, यानी कि एंगल B प्लस एंगल A के बराबर होगा आपका ये बाहर वाला एंगल, ठीक है। सिंपल सी इतनी बात है। बट इसमें एक चीज और देखो, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, ये था ABC, इस बार मैंने ना इधर से बढ़ा दिया, इधर से मैंने एंगल बढ़ा दिया, तो इस बार अब ये हो गया एंगल, इस बार ये हो गया हमारा एंगल, है ना, एक्सटीरियर एंगल, यानी बाही कोण हमारा ये हो गया, इसको नाम दे दिया हमने D। तो इस बार एक्सटीरियर एंगल, अगर मैं बोलूंगा भाई एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, तो एक्सटीरियर एंगल है इसमें, एक्सटीरियर एंगल है इसमें सर DAC, या DAC बोल दो या CAD बोल दो, कोई मतलब नहीं, बस A जो है बीच में होना चाहिए, ठीक है, DAC, ठीक है, DAC, एक्सटीरियर एंगल DAC है। तो ये किसके बराबर है? तो आप बोलोगे सर DAC निकालना है। DAC बहुत सिंपल है, किसके बराबर होगा? ये एंगल इसके अपोजिट कौन से हैं? ये और ये, तो अपोजिट एंगल ये हो जाएगा आपका एंगल B प्लस एंगल C के बराबर, अपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर हो जाएगा ये चीज। क्या आप लोगों को जो मैंने भी बताया चीज समझ में आई? समझ में आई है तो हाथ खड़े करें, नहीं आई है तो फिर से बताऊंगा। जैसी कालू खेत के बच्चों को समझ में आया, वेरी गुड। एंड किच्छा आप लोगों को समझ में नहीं आए? जी जैसी किच्छा उठा रखा है, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, समझ में आई ना चीजें? नोट कर लें इसको। कहीं से भी हम बढ़ा सकते हैं। मैं ये जो ट्रायंगल बनाया ये मैं इधर से भी बढ़ा सकता हूँ, ABC, इधर से भी बढ़ा सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन में कहीं से भी आपके पास बढ़ावा आ जाएगा, क्योंकि कल जो हमारी क्लास होगी, कल हमारी क्लास होगी क्वेश्चन ही क्वेश्चन। कल हम पढ़ेंगे जितना हमने अभी तक पढ़ा है, जितना बेसिक हमने पढ़ा है, कल वो सब क्वेश्चनों में लगेगा, क्वेश्चन में वो चीजें यूज होंगी। तो जितना भी आप लोगों ने, जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा है, वो सब कल अच्छे से पढ़ के आइएगा। कल देखूंगा मैं कौन सा बच्चा आंसर देगा, कौन सा स्कूल ज्यादा से ज्यादा आंसर देगा, ठीक है। जैसे कि आज GIC भनबोलपुर नहीं है, वो आंसर देते हैं, GIC बड़कोट नहीं है, वो भी आंसर देता है, वो आज एब्सेंट है, उन्होंने वैसे चीजें पढ़ी हुई हैं पहले। आप कुछ नए स्कूल से आए, उनको हम देखेंगे, कल क्वेश्चन समझेंगे, कल क्वेश्चन का सिलसिला चालू हो जाएगा और हम देखेंगे कि देखिए कल डाउट्स भी आएंगे आप लोगों के कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, तो डाउट्स भी क्लियर करेंगे, और हम साथ साथ ये भी देखेंगे कि कितना हम लोगों ने भी समझा है, उन सबको हम कल डिस्कस करेंगे। और सारा डिस्कशन होगा हमारा व्हाइट बोर्ड और स्मार्ट बोर्ड दोनों में। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। तो आप लोग कल रेडी है क्लास में आने के लिए, क्वेश्चंस करने के लिए तैयार है? तैयार है तो आपको बताया हाथ खड़े करने, अगर रेडी हैं सब तो हम कल क्वेश्चंस करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। जैसे कि आलू खेत के बच्चे सबसे पहले, वेरी गुड किच्छा, और स्कूल्स भी हैं, सारे स्कूलों के हाथ अभी खड़े हैं। तो कल हम मिलेंगे आपसे, कल हमने काफी बेसिक की चीज हमने सारी पढ़ ली है, सारे कॉन्सेप्ट हमने इस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर अपने कर दिए हैं। कल इसमें क्वेश्चंस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं आउट ऑफ द बुक्स भी लाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस बुक्स के सॉल्व करेंगे। इस तरह से आप लोगों को मैं प्रिपेयर करूंगा कि कल के दिन कहीं से भी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे कल, तो बी प्रिपेयर, कल प्रिपेयर होकर आइएगा, जितना पढ़ाया उतना समझ के आइएगा। और अगर नहीं समझ में आता है कोई चीज, कुछ डाउट आपके मन में रह जाता है, तो कल आप वो पूछ भी सकते हैं। मैंने आपको हमेशा बोला है, मैं एक नहीं दो नहीं 10 बार आपको बताने के लिए तैयार हूं। और बच्चों साथ ही साथ हमारा, आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप लोग फीडबैक भी दे सकते हैं कि सर आपने कैसे अच्छा पढ़ाया, जो अगर गलत पढ़ाया है, या फिर जो आप चाहते हैं कि सर इस तरह से पढ़ाएं, ये चीज पढ़ाएं, तो आप वो भी फीडबैक में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।